वडोदरा में बीते 36 घंटों से विश्वामित्री नदी में छोड़ा जा रहा पानी अब रोका गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ राहत वडोदरा के अंदर लोगों के मकान अलग अलग सोसाइटी और मार्गों पर होती हुई दिखाई भी पड़ रही है। मेरे पीछे के दृश्य आप देख सकते हैं, वडोदरा का कारेली बाग में आई हुई ये हनुमान चाली के दृश्य हैं, जहां अभी भी घुटने से लेकर अंदर की तरफ कमर तक का जो पानी है वो मकानों में भरा हुआ है। और इसी प्रकार से जो पानी भरने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा की बात करें तो आज भी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, लेकिन लोग इसी प्रकार से संघर्ष अपने सामान्य जनजीवन को वापस हासिल करने में लगाते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। घर के लोग अपने मकानों में लगभग 3 दिनों के बाद वापस लौटे हैं और लोगों का जो जनजीवन है वो बीते 3 दिनों में किस प्रकार से बीता होगा वो घरों के बाहर पड़े हुए सामान से आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। सब पूरा मकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ है, लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ का मंजर दिखाई पड़ रहा है। घर के अंदर के सारे जो सामान है वो भीग चुके हैं। मकान के अंदर जो परिवार के लोग हैं अब पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी मशक्कत के बाद घरों में भरा हुआ जो पानी है वो भी अब निकाल रहे हैं। कितना पानी आपके मकान में भरा था? 10 फीट पानी था सर। क्या परिस्थितियां रही बीते दिनों में, अगर आप विस्तार से कुछ बता पाएं? विस्तार तो तुम्हें बताने गए थे, सब सामान घर के अंदर रहेगा, खाली बच्चे लेके भाग पाए हम। कब से पानी भरा, कितने दिन पे लौटे हैं और क्या व्यवस्था हुई, प्रशासन ने क्या मदद की? प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं, ना पुलिस वाले ने किया, ना एनडीआरएफ वाले किया, ना कोई कॉर्पोरेशन वाले किया, ना कोई कलेक्टर, ना कोई कॉर्पोरेटर करने आया। ऑटोमेटिक इतना बताया भी नहीं कि पानी ज्यादा छूटेगा, आप लोग अपना अपना सामान निकाल लो। हम हर बाढ़ की तरह इतना जानते कि हमारे घर में 4 फीट पानी आता है, बाकी उसके ऊपर हम अपना सामान सेव किए थे, पर पूरा पतरा हमारा डूब गया, इसके अंदर कुछ बचा नहीं। कितना नुकसान हुआ है? सामान्य कब तक हो पाएगा? क्योंकि देख रहे हैं हम सारा सामान, गैस की बोतल से लेकर सगड़ी से लेकर आपकी खटिया से लेकर सारी चीजें बाहर यहाँ पे बिखरी पड़ी। मेरे सब बिस्तर हो गए, मेरे दोनों बच्चे के कपड़े भी, कपड़े, यूनिफॉर्म, स्कूल बूट, कापी किताब, बस्ते सब भी चले गए। और मेरे घर में से चोरियां हुई, लगभग मेरे 50 से 60 हजार रुपए की चोरियां भी हो गई। दरवाजा तोड़ के डिब्बा उठा लेगा, उसके अंदर में सब था। इसी प्रकार से पूरा आप आगे आइए, आगे आके बताइए क्या क्या समस्याएं? सर आपके ऐसा है, हमारे बच्चे का जितना भी कागज थे वो एक भी कागज नहीं बचे। हमारे जितने मकान के लोग हैं यहाँ कल्याण नगर भैया चाली के, उनका कोई भी कागज नहीं बचा। जो जैसे थे वैसे भाग गए बच्चे लेके। अब एकाएक पानी छूट गया, उसमें कोई मेरे को बताया नहीं गया। क्या मदद मिल पाई? कहाँ पे आप खाना पीना खा रहे थे? ऐसे रोड पे भटक रहे हैं इधर उधर से, कहाँ से क्या मिलेगा? अभी आज कितने टाइम हुए, अभी तक तो चाय नहीं मिली मेरे को। अब हम इसके आगे क्या बताएं आप सबको? इसी प्रकार की पूरी परिस्थितियां हैं वडोदरा के अलग अलग इलाकों की। इसी के बाजू का जो मकान है वो भी आप देख सकते हैं, पूरा जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है। मकान के अंदर की भी जो परिस्थितियां हैं वो पूरी खत्म सी लगभग हो गई है। और मकान के बाहर की तरफ की भी बात करें तो लगभग 8 फीट जितना जो जलभराव है वो यहाँ पे बीते 3 दिनों से रहा और लोग कहीं ना कहीं इन्हीं परिस्थितियों में रहने को मजबूर भी हो गए। और अब फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी की परिस्थितियों की, तो चारों तरफ सिर्फ गंदगी और कीचड़ ही देखने को मिल रही है। लगभग वडोदरा को अपने बीते हुए 5 दिन पहले की जो स्थिति थी, जब इतनी बारिश और विश्वामित्री नदी का पानी नहीं छोड़ा गया था, वैसी स्थिति में लौटने के लिए लगभग हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन और भी लग सकते हैं। फिलहाल तो मौसम साफ है और ऑरेंज येलो अलर्ट वडोदरा के अंदर दिया गया है। और इसी प्रकार से अगर मौसम साफ रहता है तो आने वाले 2 से 3 दिन अभी और भी लग सकते हैं जनजीवन को सामान्य होने में। कहीं इस बीच में बारिश होती है तो फिर एक बार कह सकते हैं कि परिस्थितियां वैसी ही होंगी जो कि बीते 3 दिनों से वडोदरा की बनी हुई थी। वडोदरा में बीते 48 घंटों से जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। उसके बाद आज भी अलग अलग सोसाइटी और मकानों में जलभराव की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। मेरे आसपास के जो मकान हैं कारेली बाग स्थित एरिया में, उन मकानों के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग आज अपने घरों में से
पानी उलेचने के लिए अपने मकानों में वापस आए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने मकानों में बीते 3 दिनों से नहीं मौजूद थे, क्योंकि लगभग 8 से 10 फीट इनके मकानों में पानी भरा हुआ था। अपने घरों से लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूरी के अंतर पर जाकर ये अपना जो जनजीवन है वो गुजारने के लिए मजबूर हो गए थे। सभी स्थानिकों का यही कहना है कि किसी प्रकार की मदद उनको प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। जिन लोगों के घर हैं उनके घर भी आप देख सकते हैं, गैस की बोतल हो, सिलेंडर हो, चाहे सगड़ी हो या फिर फ्रिज हो या फिर बेड हो, कोई भी चीज घर के अंदर की बच नहीं पाई है। बच्चों के कपड़े हों, सभी जो चीजें हैं वो लगभग पानी के अंदर डूब भी चुकी है। और मेरे पीछे की तरफ भी मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कि जो दुकान है वो दुकान के क्या हालात हुए हैं। दुकान के अंदर खास करके जो भी चीजें थी, जो भी सामान था, सब कुछ पानी में डूब गया। और इस दुकान की बात करें तो लगभग ये पूरी दुकान जो कि 8 फीट की है वो पानी के अंदर डूबी हुई थी। जो दुकान के मालिक है उनसे भी बात करेंगे, क्या हालात थे बीते 3 यहाँ तक पानी ऊपर तक आ गया था, शटर तक, और जो सामान था नीचे का सब खराब हो गया है। अच्छा, कोई मदद करने यहाँ पहुँच पाया था आप लोगों की? मदद तो कोई ने अभी आया है, अभी तक नहीं आया है। खुद की मदद खुद ही कर रहे हैं? अब खुद की मदद, साफ सफाई कर रहे हैं। अभी जो सामान था खराब हो गया, निकाल रहे दुकान के बाहर। क्या क्या सामान था, क्या नुकसान हुआ है? दाल चावल सब, वेफर्स, तेल, वो सब था, वो निकाल रहे सब। लगभग ये कहें कि दुकान लगभग खत्म हो गई। मसाले वसाले थे वो सब पानी में खराब हो गए। कितना नुकसान हुआ होगा? अब सामान तो अभी अंदाजे नहीं निकाल सकते अभी। तो इस प्रकार से दुकान की हालत है। दुकान के अंदर का सारा जो सामान था वो पानी के अंदर डूब गया, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सामान अब धीरे धीरे लोग अपने मकानों से बाहर की तरफ भी निकाल रहे हैं। और यही हालात वडोदरा शहर के हैं। खास करके चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई पड़ रहा है। वडोदरा की सफाई के लिए, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मदद करने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है वो भी यहाँ पे भेजी गई है। रोड पे भी अब आप देख सकते हैं जो भी अलग अलग सोसाइटीज़ हैं उसके बाहर रोड की तरफ लोग अपना सामान लाकर धूप के अंदर रख रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो भी कोई चीज़ें पानी में डूबी हुई थी वो जल्दी से जल्दी सूख सके। और लोगों की जो ये परेशानियाँ हैं, जो स्थिति और हालात दिखाई पड़ रहे हैं, एक बात कहना बिल्कुल तय है कि आने वाले 48 घंटों तक लोगों को सामान्य जनजीवन को फिर से करने में कहीं ना कहीं काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। लोग परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत आर्मी की जो टुकड़ियां हैं वो वडोदरा में भेजी गई, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर तक हो गए थे। विश्वामित्री नदी का जो जलस्तर है अब धीरे धीरे घट रहा है, उसकी वजह से पानी जो है वो उतर जरूर रहा है, लेकिन जो बर्बादी के मंजर हैं वो अब दिखाई देना शुरू हुए हैं। बीते 72 घंटों से वडोदरा जलमग्न है और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। जो कि आज के दिन की अगर बात की जाए तो बीते 36 घंटों से विश्वामित्री नदी के अंदर जो पानी छोड़ने का बंद किया गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति अलग अलग मार्गों की होती हुई दिखाई दे रही है। जो कि कल तक कमर तक पानी जहां पे देखा जाता था वहां पे पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। वडोदरा का ये पश्चिमी हिस्सा है जहां पे अभी भी लोग लगभग 1 फीट पानी के अंदर से अपने अलग अलग जगहों पे जाने के लिए मजबूर हैं। और अलग अलग इलाकों में जल भराव की वजह से अभी भी सामान्य ट्रैफिक है वो भी अभी देखा जा रहा है। लोग आज से अपने कामों पे फिर एक बार वापस जा जरूर रहे हैं, लेकिन कितनी मशक्कत उन्हें बारिश नहीं होने के बावजूद करनी पड़ रही है वो आप इन दृश्य से देख सकते हैं। बीते लगभग 36 घंटों से वडोदरा के अंदर किसी भी प्रकार की बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वडोदरा के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है। और फिलहाल ये देख सकते हैं रोड के आसपास में खास करके माटी की जो चीजें बेचते हैं उन लोगों को भी किस प्रकार की नुकसानी का सामना बीते 36 घंटों से बारिश बंद होने के बावजूद करना पड़ा है। जो जगह अभी आप देख रहे हैं सारा सामान बिखरा दिखाई पड़ रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि कई हजार से लेकर लाखों रुपए तक का उन्हें नुकसान भी हुआ है। ऊपर की तरफ जो उनकी छत थी वो भी पूरी उड़ चुकी है, साथ ही में नीचे पूरा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। आज सुबह लगभग 3 से 4 दिन के बाद अब वो वापस लौटे हैं और अपना सामान जो है वो ठीक करने की कोशिश मशक्कत में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है उसमें खास करके बात करें वडोदरा की तो येलो अलर्ट यहाँ पे जारी है। बीते 36 घंटों से बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी
कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है और अब जब पानी उतर भी रहा है तो चारों तरफ गंदगी का मंजर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, वडोदरा।